कि हमारे SC ST के लोग अगर वहाँ इन मंदिरों में जाएं तो उनको वहाँ ले जा करके अंधे कमरों में इन पे हंटर बजाने चाहिए, इनकी वो ठुकाई करनी चाहिए कि ये वहाँ जाना भूल जाएं। वो हमारा काम, हमारा तो मिशन है, इनके मंदिरों में नहीं जाना है तो तुम क्यों जा रहे हो भाई? क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं, जब आप जाते हो तो हमारे दूसरे गरीब जो SC ST के लोग हैं वो भी, उनके ऊपर भी गलत मैसेज जाता है कि जब हमारा पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है और फेमस पर्सनैलिटी जा रही है तो हम भी जाते हैं उन मंदिरों में। आप तो हमारे मिशन के खिलाफ काम कर रहे हो, तो इनकी और पिटाई होनी चाहिए, जम के पिटाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और मैं उनसे कहूँगा, उनके शंकराचार्यों से मैं चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ, जो भी SC ST के लोग तुम्हारे मंदिरों में आए इनकी जम के पिटाई करो, जम के तुड़ाई करो और उठा के बाहर फेंक दो। जो 5000 साल से जो भगवान तुम्हें अछूत बनाए हुए हैं, तुम उन्हीं के पास जाओगे, उन्हीं के दरवाजों पर जाओगे। एक एक्ट्रेस हैं वो और एक नामी ग्रामी उनका नाम है, चेहरा है, और वहाँ जो मंदिर में व्यवस्था है उसमें व्यवस्था ये है कि जो हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, थोड़े मालदार अच्छे, तो उनसे वो अलग से पैसा लेते हैं VIP दर्शन के नाम पर। अब वहाँ पर जा कर के इन्होंने पैसे नहीं दिए या क्या हुआ तो उनकी उस कानून को, नियम को उन्होंने तोड़ा है, तो इसलिए उन्होंने जाने से रोका वहाँ पे। वो कोई जातिगत, मुझे नहीं लगा कि कोई जातिगत रूप से उनको रोका भाई, जो 10,000 कुछ रुपए वो लेते हैं, उनका फीस है, हाई फाई लोग VIP उसके लिए। और ऊपर से ये अपने आप में एक्ट्रेस भी हैं और हस्तिनापुर से इन्होंने विधानसभा का चुनाव भी लड़ा है कांग्रेस से, बड़ी पर्सनैलिटी हैं, तो वो भी उम्मीद कर रहे होंगे पंडित जी कि भैया हमें भी कुछ पैसे मिलेंगे, तो उन्होंने नहीं दिए तो वो उन्होंने रोक दिया कि भाई वाह, फिर दूसरे रास्ते से आओ, आम जन के रास्ते से आओ। लेकिन मुझे दुख इस बात का है सर, वो तो खैर वो तो कर ही रहे हैं गैर कानूनी, आर्टिकल 15 का उल्लंघन है, 14 का उल्लंघन है, संविधान को तो खैर मानते ही नहीं है वो लोग। लेकिन सवाल ये कि हमारे लोग, हमारी जो वो बहन SC की बहन है, अनुसूचित जाति से है और इतनी पढ़ी लिखी है, एक्ट्रेस है, अब एक और नाम के पीछे गौतम लिखा हुआ है, बुद्ध का नाम है, तो आपको इन मंदिरों में पहली बात तो जाने की ज़रूरत क्या है? हमारे बहुत सारे लोग अभी बेचारे अनपढ़, अगर कोई जाए हमारा तो समझ आता है, मगर उसका पढ़ी लिखी महिला को जाने का मतलब ही नहीं होता। अब बुद्ध मंदिर हैं, रविदास मंदिर हैं, वाल्मीकि मंदिर हैं, हमारे संत गाडगे महाराज के मंदिर हैं, यहाँ चले जाओ भाई। आदिवासी हमारी देवी है महालक्ष्मी, वहाँ पर आपका महाराष्ट्र में पालघर में इतनी फेमस ताकतवर है, वहाँ का पुजारी भी आदिवासी और नीचे पानी बेचने से लेके खाना बेचने वाले भी पानी। अगर वहाँ जाओगे तो हमारे आदिवासियों को ही आपका पैसा मिलेगा, हम आपके पैसे से हमारे लोगों का ही भला होगा और हमारी देवी पक्का आपको आशीर्वाद देगी, क्योंकि वो आदिवासी है, आदिवासी अपने लोगों को देंगे। आस्था तो इधर है ना सर, वो गलत है ना, मैं उसकी घोर निंदा कर रहा हूँ। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि बीच में जैसे आता था ना, वो उनको महिलाएं रखनी चाहिए वहाँ पर इस तरह, या आदमी रखने चाहिए वहाँ पर, उनको पहलवान रखने चाहिए कि हमारे SC ST के लोग अगर वहाँ इन मंदिरों में जाएं तो उनको वहाँ ले जा करके अंधे कमरों में इन पे हंटर बजाने चाहिए, इनकी वो ठुकाई करनी चाहिए कि ये वहाँ जाना भूल जाएं। वो हमारा काम, हमारा तो मिशन है, इनके मंदिरों में नहीं जाना है तो तुम क्यों जा रहे हो भाई? अनपढ़ आदमी जाए, गरीब आदमी जाए तो समझ आता है, इसको पता नहीं है। तुम पढ़े लिखे लोग, तुम चुनाव लड़ रहे हो और आप लोग वहाँ मंदिरों में जा रहे हो, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और उन्होंने तो इनको जातिगत नहीं था। क्यों कहते हैं कि ना और कुटाई होनी चाहिए और पिटने चाहिए, इनमें जूते लगने चाहिए, आप लोग क्यों इतना बड़ा विरोध करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन अधूरा रह गया उसको पूरा करने की बजाय मंदिरों में जा करके मत्था टेक रहे हो, उन ब्राह्मणवादी शक्तियों के पास जा रहे हो जो हमारे देश का संविधान खत्म कर रहे हैं, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर रहे हैं, हमारे अधिकार खत्म कर रहे हैं, गुलामी हमारे सामने खड़ी है। और एक हमारी कोई महिला वहाँ जा करके पढ़ी लिखी ताकतवर पैसे से आप वहाँ जा करके, उन भगवानों ने, जिन भगवानों ने हमें कुछ नहीं दिया, बाबा साहब ने हमें दिया। बाबा साहब का प्रतिष्ठान यहाँ पर आप जाओ अलीपुर रोड पर, वहाँ कोई जाने को राजी नहीं है, वहाँ पर संग्रहालय बना है, सरकार उसको छीनने के चक्कर में है। लाखों लाख लोग दिल्ली में SC ST के, और वहाँ खाली पड़ा है पूरा का पूरा, और जनपद पे बना हुआ है डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन। क्यों नहीं जाते हो भाई यहाँ पर? तुम्हें क्या, जिस आदमी ने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसकी वजह से आज तुम एक्ट्रेस बने हो, जिसकी वजह से तुम पढ़ लिख के आगे बढ़े हो, धन रखने का तुम्हें अधिकार मिला है, जमीन खरीदने का अधिकार मिला है, पढ़ने का अधिकार मिला है, उसके दरवाजे नहीं जाओगे, उसके दर्शन नहीं करने? जो 5000 साल से जो भगवान तुम्हें अछूत बनाए हुए हैं, तुम उन्हीं के पास जाओगे, उन्हीं के दरवाजों पे जाओगे। पर मनोकामना तो उधर पूरी होती है ना, इधर थोड़ा ही होती है। सर 5000 साल से क्यों नहीं हुई? भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 के बाद, उसके बाद ही तो हमें आशीर्वाद मिला बाबा साहब का, तो हमें शिक्षा के दरवाजे खुले, नौकरियों के दरवाजे खुले, हमें सारे दरवाजे खुले। उससे पहले भगवान कहाँ थे? ये कौन सी मनोकामना पूरी होती है? और मुझे एक दलित बता दे, जिस दलित को उन्होंने कोई आशीर्वाद दिया हो कि भाई तू यहाँ पर पैसे मिल जाएंगे, ताकत मिल जाएगी, इनके भगवान हमें कुछ नहीं देने वाले। आप बेवजह में पैसा और समय खराब कर रहे हो। और दूसरा, क्योंकि आप पब्लिक फिगर हैं,
जब आप जाते हो तो हमारे दूसरे गरीब जो SC/ST के लोग हैं वो भी, उनके ऊपर भी गलत मैसेज जाता है कि जब हमारा पढ़ा लिखा आदमी जा रहा है और फेमस पर्सनैलिटी जा रही है तो हम भी जाते हैं उन मंदिरों में। आप तो हमारे मिशन के खिलाफ काम कर रहे हो, तो इनकी और पिटाई होनी चाहिए, जम के पिटाई होनी चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूँ और मैं उनसे कहूँगा, उनके शंकराचार्यों से मैं चिट्ठी भी लिखने वाला हूँ, जो भी SC/ST के लोग तुम्हारे मंदिरों में आए इनकी जम के पिटाई करो, जम के तुड़ाई करो और उठा के बाहर फेंक दो, हम उसको कह रहे हैं। लेकिन सर ये जो VIP कल्चर है, आप कह रहे हैं कि उन्हें पैसे की वजह से रोका गया, जैसा भी वो वीडियो में भी कह रही हैं कि 10,000 मेरे से मान ले। कई लोगों का मानना है कि वो दलित हैं इसलिए भी उनके साथ किया गया ऐसा दुर्व्यवहार। नहीं, ऐसा नहीं करा उनका, तो भैया पैसा रूल है, उसको उनको वहाँ दलित वलित नहीं देखना। वहाँ ये बेकार बेबुनियाद आरोप है कि दलित की वजह से ये 10,500 देती तो इज्जत से वही टीम लेके जाती इनको, क्यों पैसे नहीं दोगे। और फिर भाई वो कह रहे हैं वो ठीक है, उनका देखिए हर ट्रस्ट का हर उसका अपना नियम होता है। वहाँ उनका नियम है कि भाई वो जो आएगा पैसे देके तुम VIP दर्शन करो, और जो भैया पैसा नहीं दे रहे जाओ आम जनता के साथ। खड़े होते लाइन में, लंबे लगते लाइन में, वहाँ बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है वो मंदिर पे आंध्र प्रदेश का। अर्चना गौतम की गलती मानते हैं? नहीं, बिल्कुल गलती है। पहली गलती तो ये है कि तुम SC हो करके और तुम कैसे गई वहाँ पर इन मनुवादियों के मंदिर में, क्या करने गई थी तुम? तो हमारे देश में तो राष्ट्रपति गए हैं, वहाँ भी उनको जो धिक्कार झेलना पड़ा है मंदिरों में। तो इनको समझना चाहिए ना, जब राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा उन्होंने, राष्ट्रपति को धक्के मारे, जो प्रथम नागरिक देश का, पहली शक्ति देश की, जब उनको कोविंद साहब को धक्के मार के भगाया तो भैया तुम क्यों गई? तुम्हारी हैसियत क्या राष्ट्रपति के सामने? जब वो राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे तो तुम क्या लेने गई थी वहाँ पर, क्यों गई वहाँ पे? तो इसके लिए अर्चना गौतम को अपने SC/ST समाज से माफ़ी मांगनी होगी। लेकिन बाबा साहब भी गए थे कलाराम मंदिर में। नहीं, बाबा साहब गए नहीं थे। बाबा साहब ने आंदोलन चलाया था, और उस वक्त इसलिए चलाया था कलाराम मंदिर में कि उन्होंने कहा कि हम इंसान हैं, मानव हैं, और जो भी इस धरती पर जो भी चीज़ें बनी हैं उसके अंदर एंट्री करना हमारा हक है, हमारा अधिकार है, उसके लिए गए। और जब उन्होंने मूवमेंट जीता तो अब खड़े हो गए उस पर गेट के सामने मंदिर के, और अपने लोगों को कहा जो आंदोलनकारी थे कि ये इसलिए आंदोलन नहीं था कि ये मंदिर में घुसने से तुम्हारी कोई आध्यात्मिक प्यास बुझेगी, पूजा पाठ में मत पड़ जाना, ये तो इसलिए मैंने आंदोलन किया है कि इस मंदिर में भी तुम्हें घुसने का अधिकार होना चाहिए, तुम भी इंसान हो, तुम्हें भी वो हर नागरिक अधिकार मिलने चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें घुसा रहा हूँ, इस पूजा पाठ में मत पड़ जाना। लेकिन अफसोस हमारे लोगों ने वो बाबा साहब की बात ना मान करके, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, बताओ, ताकतवर लोग जा रहे हैं, अब तुम्हें और क्या आशीर्वाद चाहिए भाई? आपको नहीं लगता जो धार्मिक स्थल हैं या जो आस्था के स्थल हैं वो अब लूट का अड्डा बन गए, वहाँ पैसे की डिमांड ज़्यादा होने लगी? वो आज से नहीं है, पहले से ही है। देखिए औरंगजेब ने जो अपने समय पर जो वो लगाया था, इन पे जर्जिया कर लगाया था, वो मंदिरों पे नहीं लगाया था, वो इन ब्राह्मणों पे लगाया था। और आप ये देखो कि ये वैष्णो देवी मंदिर था, ये जो भी ट्रस्ट बना हुआ है, उससे पहले वहाँ के जो पुजारी थे वो सारा माल लूट के ले जाते थे, उनकी बसें चल रही थी, सोने चांदी चल रहे थे। जब गवर्नर वहाँ पहुँचे, वहाँ जगमोहन, उन्होंने वहाँ पर ट्रस्ट बनाया और ब्राह्मणों को हाथ से छीन करके उस धन को वो ट्रस्ट बना दिया। वहाँ पर जो वैष्णो देवी वहाँ श्राइन बोर्ड है, आज वहाँ तरक्की देख लो, क्योंकि पैसा ब्राह्मण के घर ना जा करके वहाँ लगा। वही काम औरंगजेब ने किया था, वो जो जर्जिया कर लगाया था ब्राह्मण पे लगाया था। जो बेचारे यात्री आते थे, ना रास्ते थे, ना पानी है, ना धर्मशाला है, ना रुकने की जगह है, वो ब्राह्मण सारे ले जाते थे पुजारी भर के माल को। तो वहाँ पर औरंगजेब ने कहा कि इस पर टैक्स लगाओ और उस पैसे से प्याऊ बनाओ, सड़कें बनाओ यात्रियों के लिए, वहाँ धर्मशालाएं बनाओ, इनके लिए लंगर खोलो। तो उन्होंने उसके लिए किया। तो ये दो महान आत्मा, एक तो औरंगजेब और एक हमारे जगमोहन गवर्नर जो थे जम्मू कश्मीर के, इन्होंने जो ये काम किए वो इसलिए किए कि लूट खसोट होती थी उन मंदिरों में, और जहाँ ट्रस्ट नहीं है वहाँ लूट खसोट होती है, वहाँ वो पुजारी अपनी गुंडागर्दी चलाते हैं। तो ट्रस्ट बनने से अच्छा यहाँ भी ट्रस्ट है, लेकिन ट्रस्ट के नियम है भाई, VIP दर्शन करने जल्दी करने, वो इसलिए कोई बिजनेसमैन है, कोई एक्टर है जिसके पास टाइम नहीं है, लाओ पैसे 10,500 रुपये और चलो पीछे से, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपने नहीं दिए तो आम जनता के साथ जाना पड़ेगा, कोई विरोध नहीं करना चाहिए इसमें आपको। जो चंदा इकट्ठा होता है ये VIP कल्चर के तौर पर, ये पैसा कहाँ यूज होता है? वो अपनी वो राजनीतिक शक्ति बढ़ाने के लिए काम करते हैं, देश की राज्य सत्ता कायम करने के लिए काम करते हैं, वो इस देश के संविधान को खत्म करके मनुवाद को लागू करने के लिए करते हैं। तो आप क्यों नहीं करते भाई? अगर ये हमारी ये अर्चना गौतम अगर इन मंदिरों में जाके पैसा चढ़ाएगी तो वो हमारे संविधान के खत्म करने के काम आएगा, वो हमारी राज्य सत्ता छीनने के लिए काम आएगा, हमारा आरक्षण खत्म करने के काम आएगा। तो तुम क्यों नहीं गई बुद्ध मंदिर में, रविदास मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में, संत गाडगे महाराज के मंदिर में?
आदिवासियों के मंदिर में क्यों नहीं जाते हो भाई? तुम्हारे 4 रुपए मिलेंगे तो उससे हमारी विचारधारा हमारे लोगों के पास जाएगा, हमारे मंदिर अच्छे होंगे, शिक्षालय खुलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। अपने मंदिर में तो जाओगे नहीं आप। सर देश को आज़ादी हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन महिला मंदिर में नहीं जा पा रही अभी तक भी। कहाँ जा रहा है देश? देखिए हम तो महिलाओं की तो बात, तो लड़ाई चल रही थी, वो तो अलग बात है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब हैं सकल ताड़ना के अधिकारी। और बाबा साहब ने कहा कि समानता का अधिकार, कि कानून के समक्ष सारे सब एक बराबर हैं। तो वो आर्टिकल 14 लागू नहीं करा इन्होंने। बाबा साहब ने कहा आर्टिकल 15 में कि सड़क पे, समागम के जगहों पर, मंदिरों में और राशन की दुकान पर, सिनेमा घरों में और ढाबों पर, हर जगह कोई भी आदमी जा सकता है, किसी को रोकेगा नहीं। इन मनुवादी सरकार यही थे, बामन ठाकुर यही तो थे, प्रधानमंत्री संतरी हम थोड़ी थे। तो इन्होंने लागू नहीं करा उनको आर्टिकल 19 कि इस देश का एक नागरिक किसी भी दूसरे राज्य में निर्बाध रूप से जा सकता है, लेकिन किसी को कोई रोकेगा नहीं। लेकिन इन्होंने वो लगा दिए, बाधाएं कर दी, वहां पर टोल टैक्स बना दिए। अगर किसी में पैसे नहीं है तो जा नहीं सकता कोई नागरिक। आर्टिकल 19 का उल्लंघन कोई नागरिक नहीं बोल रहा, और उसमें कोई जाति और धर्म नहीं है। बाबा साहब ने कहा सब बराबर, लेकिन वो खुद नागरिक, एक भूखा नंगा नागरिक, वो भी उसको तोड़वाने में, इस संविधान को तोड़ने में उन मनुवादियों के साथ है। और एक हमारे मालदार नागरिक वो भी उसके साथ हैं, क्योंकि उनको पैसा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। मंदिरों में जाने का मतलब है आप कुछ दे करके आओगे और उनको शक्तिशाली कर रहे हो, जो इस देश के SC ST के दुश्मन है। सर शंकराचार्य जी ने कहा था कि महिलाएं, देखिए सर, ये तो उनकी जो ब्राह्मण महिला जो अपने आप को कहती है ना, वो ब्राह्मण महिला को भी जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं दिया ब्राह्मण ने आज तक। जिस ब्राह्मण के घर में रहती है, ब्राह्मण के बच्चे पैदा करती है, वो भी अपने लड़कों को ही देता है, वो उसके जनेऊ संस्कार करके, महिला को नहीं है। तो इसीलिए बाबा साहब ने महिलाओं के लिए स्पेशल हिंदू कोड बिल बनाया था, जिसको इन मनुवादियों ने लागू नहीं होने दिया। और बाद में जब उनके जाने के बाद 4 अलग अलग टुकड़ों में उसकी शक्तियां काट करके उसको लागू किया। तो बाबा साहब ने इन महिलाओं के लिए काम किया। तो अर्चना गौतम को बाबा साहब के यहाँ जाना चाहिए, या उन ब्राह्मणवादियों के जो कहते हैं कि हम पुजारी नहीं बन सकती, जो कहते हैं कि मंदिर में नहीं घुस सकती महिला, जो कहते हैं कि महिला उपभोग का वो है, वस्तु है। तो इसलिए जब हमारी महिलाएं जाएंगी तो महिलाओं को सोचना चाहिए। और मैं अर्चना गौतम जी से कहूँगा, समाज से माफ़ी मांगो, महिलाओं से भी माफ़ी मांगो कि आप उस मंदिर में गए जिस मंदिर में महिलाओं को नहीं जाने दिया जाता, और उस मंदिर में गए SC ST से भी मांगो जिसमें SC ST को जाने नहीं दिया जाता, उनसे भी माफ़ी मांगो। आपका कसूर है और आपको इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।